नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम डिबेट। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। बिहार की सियासत किसी ड्रामे से कम नहीं। कब कौन सा किरदार किसके पाले में चला जाए और किसके गुण गाने लगे, कहा नहीं जा सकता। कल नीतीश लालू के साथ थे, अब बीजेपी के साथ, फिर अब बीजेपी के साथ होने को लेकर भी सवाल है और कांग्रेस को नीतीश के लिए प्रेम उमड़ रहा है। वहीं उदय नारायण चौधरी और जीतन राम मांझी, जो कल तक नीतीश के साथ थे, एनडीए के साथ थे, अब महागठबंधन में एक दूसरे के खिलाफ बड़ा दलित नेता बनने को लेकर होड़ में हैं। इन सब के बीच 2 साल बाद बिहार की सियासत में हार्दिक पटेल की एंट्री हुई है। वही हार्दिक पटेल जिनका समर्थन कभी नीतीश कर चुके थे और कभी हार्दिक पटेल नीतीश को कह चुके थे नीतीश हमारे हैं। लेकिन बदली सियासी परिस्थितियों में हार्दिक पटेल क्या अपने नीतीश के खिलाफ लड़ेंगे और क्या अपने ही नीतीश के वोट बैंक में सेंध लगाकर महागठबंधन को फायदा पहुंचाएंगे और क्या बिहार में लालू की लालटेन जलाएंगे? ये सारे सवाल हैं जिसका जवाब खुद हमारे साथ हार्दिक पटेल जुड़े हुए हैं जो देंगे प्राइम डिबेट में। हार्दिक पटेल हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो पाटीदार आंदोलन के नेता हैं। स्वागत है आपका हार्दिक इस खास शो में। और बिहार की धरती पर आपने 2 साल बाद कदम रखा, तो एक बिहार के नागरिक होने के, बिहार के निवासी होने के नाते मैं उसका भी स्वागत करता हूं। लेकिन 2 साल पहले जब आपने इस धरती पर कदम रखा था और 2 साल बाद जब आपने आज कदम रखा है, बहुत कुछ बदल गया है। इस बदलाव के बाद क्या आप भी अपने आप को बदलेंगे या बदल रहे हैं, या वही हार्दिक पटेल जो 2 साल पहले थे वही आज भी हैं? पहले तो आपके टीवी माध्यम से मैं बिहार की जनता को नमन करता हूं और फिर से एक बार आप लोगों ने मेरा हृदय से धन्यवाद और स्वागत किया है। लेकिन आपने जो सवाल किए, इस सवाल का जवाब बड़े खुल से दे रहा हूं कि मैं पहले भी वही रास्ते पर थी, आज भी वही रास्ते पर हूं। सर पहले तो मैं जो बोल रहा हूं आवाज मुझे रिटर्न आ रही है। अच्छा, मैं कोशिश करता हूं अपनी तकनीकी सहयोगियों से इसका समाधान निकालने के लिए। कुछ वक्त लगेगा, लेकिन इस बीच आपने कहा कि वही हार्दिक पटेल हैं जो आज से 2 साल पहले थे। क्या वो हार्दिक पटेल आज भी नीतीश कुमार को अपना मानते हैं, जो हार्दिक पटेल 2 साल पहले कहते थे नीतीश हमारा है? देखो वो तो है ही, वो तो हमारे समाज के हैं और प्रदेश के मुख्यमंत्री, वो एक अलग बात है। लेकिन मैं पहले कहा कि जिस रास्ते पर हम लोग चल रहे थे उसी रास्ते पर हम लोग चल रहे, उसी रास्ते पर वो भी चल रहे थे, लेकिन उन्होंने रास्ता बदला है और उस रास्ते का बदलने से बड़ी परेशानी जनता को भी हुई, बड़ा दुख भी जनता को हुआ है। हम तो हमारा काम करेंगे, हम तो संविधान के आधार पर देश को बचा। राह भटक गए क्या आपके मुताबिक?